नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 13वां पाठ छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पाठ में भारत का गौरव का वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्य भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवत् भाति सस्यैर्धरेयं छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में इयं धरा, यह धरती अर्थात यह भारतवर्ष सदैव हमेशा खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न अर्थात अन्न के भंडार से सदैव सुपूर्णम अस्ति, सदैव भरा रहता है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यत्र यहाँ का नदियों का जल पीयूष तुल्यम, पीयूष अर्थात अमृत के, तुल्यम अर्थात समान है। यहाँ की नदियों का जल अमृत तुल्य है। इयम स्वर्णवद भाति सस्यैर्धरेयम, यह भारत भूमि सस्यैः अर्थात फसलों से स्वर्णवद भाति, स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पूरे पृथ्वी पर यह भारतवर्ष स्वर्ण भूमि के समान राज करती है। अर्थ, यहाँ अर्थात भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। यहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर मिसाइलों से यह धरती परिपूर्ण है। अणुनाम महाशक्तिभिः, और परमाणु शक्तियों से भी पूरित है। सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयम, इस धरती पर हमेशा राष्ट्र रक्षा में रत रहने वाले हैं, अर्थात हमेशा राष्ट्र रक्षा में रत राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश है। ऐसा भारत देश छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह पूरे पृथ्वी पर शोभायमान हो रहा है। अर्थ इस प्रकार है, यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। हमेशा राष्ट्र रक्षा में रत अर्थात राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम अर्थात यह जो धरती है वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगे जाने वाली भूमि है, और कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली है। यह भूमि जगद वंदनीय, संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय है, और यह भूमि देवगेया, देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली है। सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम, जहाँ पर हमेशा पर्व और उत्सव होता रहे, ऐसा यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अर्थ इस प्रकार है, यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि अर्थात वीर भूमि है। कर्म से सेवा की जाने वाली भूमि है। संपूर्ण विश्व द्वारा वंदनीय है। देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। हमेशा त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं
छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह धरती ज्ञानियों की धरती है, वैज्ञानिकों की धरती है, विपश्चित जनानाम अर्थात विद्वानों की धरती है और सुसंस्कृत लोगों की धरती है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यह अनेक मतों की धरती है अर्थात अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ऐसा यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अर्थ है, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की धरती है। यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक शास्त्रिणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह धरा इयं शिल्पिनां शिल्पकारों, यंत्र विद्याधराणां यंत्र विद्या जानने वालों, भिषक शास्त्रिणां अर्थात चिकित्सकों, भूः प्रबंधे युतानां अर्थात अच्छे प्रबंधकों से युक्त है, नटा नाम अर्थात अभिनेता, नटी नाम अभिनेत्रियों और कवियों की यह धरती है। ऐसा भारतवर्ष संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अर्थ है, शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह धरती वन में रहने वाले दिग्गजानाम अर्थात हाथियों तथा केसरीणाम अर्थात शेरों की धरती है। तटीनाम यम तटीना अर्थात नदी, भूधराणाम अर्थात पर्वतों, शिखी नाम मयूरों, सूका नाम तोता और पीका नाम अर्थात कोयलों की धरती है। ऐसे लोगों से सुशोभित यह धरती भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अर्थ इस प्रकार है, यह वन में रहने वाले हाथियों तथा शेरों की, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयलों की धरती है। यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस प्रकार से ये पाठ संपूर्ण हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। यम धरा कैः स्वर्णवत भाति, यह धरती किनसे स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान चमकती है? तो इसका उत्तर है सस्यैः अर्थात फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत रूपी सोने की भूमि कहाँ विराजमान है? छितौ अर्थात पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यह किन महाशक्तियों से पूरित है? तो अणुनाम अर्थात परमाणु महाशक्तियों से पूरित है। इयम भूः कस्मिन् यूतानाम अस्ति, यह भूमि किससे जुड़ा हुआ है? तो अच्छे प्रबंधकों से जुड़ा हुआ है, प्रबंध है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, अत्र अर्थात यहाँ क्या हमेशा सुपूर्ण अर्थात भरा हुआ रहता है? तो इसका उत्तर होगा खादान्न भांडम अर्थात अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समानार्थक पदानि पठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक पद इन कोष्ठ में दिए गए में से निकाल कर और भरना है। जैसे पृथिव्याम, तो इसका हो जाएगा छितौ अर्थात पृथ्वी। सुशोभते, इसका हो जाएगा भाति अर्थात सुशोभित होती है। बुद्धिमताम, विपश्चित जनानाम विद्वानों का। मयूराणाम, इसका होगा शिखिनाम अर्थात मोरों का। अनेकासाम, इसका हो जाएगा बहुनाम। तीसरा प्रश्न है, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक के अंशों को आपस में मिला करके लिखना है। जैसे
त्रिशूलाग्नि नागः पृथिव्यस्त्र घोरैः, तो इसका हो जाएगा अणुनाम महाशक्तिभिः पूरितेयम्। यहाँ पर मिला करके ही लिख दिया गया है, आप देख लेंगे। सदा परमणामुत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः, बने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां, सुपूर्णं सदैवास्ति खादान्न भाण्डं नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूः देवगेया। चौथा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, पाठात, पाठ से, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पद को लेकर के और वाक्य पूर्ति करना है। अस्मिन् चित्रे एका वहती, तो नदी, इस चित्र में हम देख रहे हैं नदी बह रही है, तो लिख देंगे नदी। नदी है निःसरति, नदी निकलती है, कहां से निकलती है, तो पहाड़ों से, तो लिख देंगे पर्वतात। नद्याः जलम, खाली स्थान भवती, कैसा होता है, तो पाठ में दिया गया है पीयूष तुल्यम, अर्थात अमृत के समान होती है। खाली स्थान सस्य सेचनम भवती, फसलों का सिंचाई होता है, किससे होता है, तो नदी जलेन, नदी के जल से। भारतः भूमि अस्ति, कैसी भूमि है, तो स्वर्ण भूमि अस्ति। पांचवा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः, इस मंजूषा से, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पद को लेकर के वाक्य पूर्ति करने हैं। अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, तो यहाँ हो जाएगा अस्त्राणि। एतेषां अस्त्राणां युद्धे भवति, तो यहाँ हो जाएगा प्रयोग है, इन सभी अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करके या ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिक अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायतया बहुनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। यहाँ मैं ऑलरेडी भर दिया हूं, इसको आप देख लेंगे। प्रश्न 6 है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें लोग दीपक जला रहे हैं, तो निश्चित ही यह दीपावली का दृश्य है, तो लिख देंगे इयं दीपावली पर्वणः दृश्यम अस्ति, यह दीपावली पर्व का दृश्य है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, सभी लोग खुश हैं। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, सभी लोग नए वस्त्र पहने हुए हैं। सर्वे दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति, सभी दीप का प्रज्वलन अर्थात दीप जला रहे हैं। एतेषां गृहं सुसज्जितम अस्ति, यह घर सुसज्जित है, सजा हुआ है। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, इसमें भी चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र से देखने से ये पता चल रहा है इसमें रक्षाबंधन एक बहन अपने भाई को कर रही है, तो लिखेंगे इदम रक्षाबंधन पर्वणः दृश्यम अस्ति, यह रक्षाबंधन पर्व का दृश्य है। चित्रे भगिनी स्वभ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नाति, चित्र में बहन स्वभ्रातरम अर्थात अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध रही है। भ्राता प्रसन्नः अस्ति, भाई खुश है। भ्राता स्वभगिन्यै उपहारम ददाति, भाई अपने भगिनी के लिए उपहार देता है। भ्राता स्वभगिन्याः रक्षार्थम प्रतिबद्धः अस्ति, भाई अपने भगिनी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 7वां प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत, चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करना है। तो चित्र, यह जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे इदम विपिनम दृश्यम अस्ति, यह जंगल का दृश्य है। विपिने बहवः वृक्षाः सन्ति, जंगल में बहुत से वृक्ष हैं। वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, वृक्ष पर खगाः अर्थात पक्षी कूजन कर रहे हैं।
एकः मयूरः विपिने विचरति। एक मोर जंगल में विचरण कर रहा है, घूम रहा है। विपिने एकः मृगः उपवसति। जंगल में एक मृग अर्थात हिरण बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ और अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।